हेलो नमस्कार दोस्तों। आज से मैं आप लोगों के बीच मेडिवल हिस्ट्री के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, जिसमें कि पहला टॉपिक हम लोग दिल्ली सल्तनत को कवर करेंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 5 वंश हुए थे। सभी के संस्थापक और गुलाम वंश के बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेंगे, इनके कुछ प्रमुख शासक के बारे में। आज हम विशेष रूप से जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, उनकी क्या क्या उपाधियां थी, उसका निर्माण उनके द्वारा बनाए निर्माण किया गया क्या क्या चीजें थी, और उनसे जुड़े कुछ अन्य क्वेश्चन जानेंगे। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और ये सब खुद ब खुद याद हो जाएगी। कुछ कहानी से जोड़कर हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में हो गई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलाम मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलाम को दास भी कहा जाता है। मोहम्मद गौरी वही गौरी था जो कि तराइन का युद्ध किए थे। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ये आपका पृथ्वीराज चौहान से जो लड़ाई किए थे तराइन में, वो उसी मोहम्मद गौरी के ये गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था 1206 ईस्वी में, और यह जो है लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी तक में 1526 ईस्वी में चला था। और यही 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया गया था और उस दिल्ली सल्तनत की जगह पर मुगल वंश की स्थापना किए थे। समझेंगे हम लोग गुलाम वंश के बारे में। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था दिल्ली सल्तनत की स्थापना? तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक या स्थापना किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के दास या गुलाम थे। इन्हीं के नाम पर इन्होंने एक वंश की स्थापना किया, जिन्हें कहा जाता है गुलाम वंश, या इसी को दास वंश के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। सबसे पहले हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, यदि आप हमारे वीडियो को इंटरेस्ट से देखना चाहते हैं तो आप कॉपी और कलम लेकर बैठें। जो भी हम मुख्य बातें बोलते हैं सभी को हम यहाँ शॉर्ट लिस्टेड नहीं कर पाते हैं, उसको आप लिख के पढ़ेंगे तो आप अंत तक हमारे साथ बने रह सकते हैं। ऐसे आप बिल्कुल नहीं बने रह पाएंगे। तो देखेंगे तो गुलाम वंश के संस्थापक पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, या दिल्ली सल्तनत के संस्थापक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। ठीक है, अभी देखते हैं अगला वंश के बारे में। ये इस दिल्ली गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम इन सभी वंशों के बारे में जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने वंश राज किए थे? तो 5 वंश। कौन कौन? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। शायद हम ये बचपन में याद किए थे कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। शुरू से कैसे याद करना है? तो ट्रिक से याद किए थे कि गुल खिलाया क्या था? गुल खिलाया तुगलक ने, शादी किया लोदी ने। गुल खिलाया तुगलक ने और शादी किया लोदी ने। गुल खिलाया यानी कि गुलाम वंश, खिलाया मतलब खिलजी, और गुल खिलाया तुगलक ने, तुगलक वंश, शादी मतलब सैयद किया, और गोदी लिया लोदी ने। ये इस ढंग से याद किए थे। खैर ये सब ज्यादा देर तक याद रहती नहीं है, आप लगातार बने रहेंगे आपको याद हो जाएगी। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। दूसरा वंश था खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसी वंश के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो कि एक महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली लाए थे, और इनके अंतर्गत जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट शासक थे। और अन्य शासक के बारे में हम लोग जानते हैं। तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। फिर तीसरा दिल्ली सल्तनत के तीसरा वंश थे तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक हुए गयासुद्दीन तुगलक। इसके अंतर्गत कई महान शासक हुए, जैसा कि मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सब थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि पूरे आपका दिल्ली सल्तनत के सबसे विद्वान शिक्षक थे, लेकिन वो बेडलक शिक्षक थे। जानेंगे क्यों बेडलक शिक्षक नहीं, विद्वान आपका शासक थे, जबकि उन्हें बेडलक शासक कहा जाता है।
रक्त पिपासु के नाम से जाना था। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ये लगातार आगे वीडियो में। सैयद वंश चौथा वंश था, जो कि सैयद वंश के संस्थापक हुए खिज्र खां। ये कोई ज्यादा इनमें इंपॉर्टेंट नहीं था, देख लेंगे हम लोग। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था और जिसकी स्थापना किए थे बहलोल लोधी। नाम है बहलोल, बकलोल जैसा काम भी किया था। और इसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जो कि बाबर से युद्ध हार गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ये सब की चर्चाएं हम लोग बारी बारी से करेंगे। आइए हम लोग चर्चा करें गुलाम वंश के बारे में। जाने कि गुलाम वंश के स्थापना कौन किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक या स्थापना किसने किए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जरूर एक प्रमुख शासक में एक होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। और फिर इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में हुई और 1290 ईस्वी तक चला था। इनमें 4 शासक ही नहीं है, 4 इंपोर्टेंट शासक के बारे में हम लोग जानेंगे जिनसे कि क्वेश्चन बनता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद देखिए छोटा मोटा शासक बने थे जो कि इंपोर्टेंट शासक नहीं थे। आपका आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बने थे, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ दिनों के लिए बने थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मेन है। उसके बाद इल्तुतमिश है। यही इल्तुतमिश ने क्या किया था, तुर्कान-ए-चहलगानी की स्थापना किया था, जो कि 40 सरदारों का गुट था। और इस 40 सरदारों के गुट को समाप्त करने वाला था इसी वंश के शासक बलबन ने इसको तुर्कान-ए-चहलगानी को समाप्त किया था। रजिया सुल्तान से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल सुन लीजिए, आ गया है नाम। तो रजिया सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि यह जो है पहली मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान, और इसकी शासन काल था 1236 से 1240। बहुत इंपॉर्टेंट शासिका थी। और अगला ये बलबन के बारे में है। ये सब हम चर्चाएं आगे करेंगे। आइए हम चर्चा करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो ऐबक के बारे में हम लोग 3 पहलू पर चर्चा करेंगे। पहला है उपाधि, ऐबक को क्या क्या उपाधि मिला था, क्या क्या उपाधि दिया गया था। दूसरा चर्चा करेंगे हम लोग निर्माण के बारे में कि ऐबक ने क्या क्या बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक, और इनसे कुछ जुड़े अन्य बिंदु के बारे में। तो देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बड़ा ही उदार और दानी प्रवृत्ति के शासक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी के गुलाम या दास थे, ये बहुत ही उदार और दानी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिसके कारण इसे लाख बख्श का उपाधि दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाख बख्श की उपाधि किसे दिया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों दिया गया था, क्योंकि यह बड़ा ही उदार और दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उदार और दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति के कारण इसे जो है क्या कहा जाता है, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और जानेंगे ये मलिक की उपाधि जो है इसको दिया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। मलिक का मतलब होता है सिपह सलार। और फिर कुरान रुहाब, हातिम दूती के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे अभी। तो मलिक की उपाधि, लाख बख्श की उपाधि और कुरान रुहाब की उपाधि इसलिए दिया गया था क्योंकि ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ये कुरान को बड़ा ही सिस्टेमेटिक ढंग से पढ़ता था। नमाज बड़ा ही सिस्टेमेटिक ढंग से करते थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके कारण और कुरान के प्रति इनका ज्यादा रुझान था। कुरान एक मुस्लिम धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है, जिस ढंग से हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ रामायण महाभारत है, गीता है, उसी ढंग से मुस्लिम के या इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ के रूप में कुरान जाने जाते हैं। ये जो कुरान को बड़ा ही कुरान से इन्हें प्रेम था, बड़ा ही लय के साथ ये कुरान को पढ़ते थे, इसलिए इसे कहा गया कुरान रुहाब की उपाधि दिया गया, लाख बख्श की उपाधि दी गई, मलिक की उपाधि दी गई और इसे हातिम दूती भी कहा जाता है। तो ये 4 उपाधि को आप याद रखेंगे। क्या क्या दिया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी, क्योंकि यह उदार और बहुत ही दानी प्रवृत्ति के शासक थे, इसीलिए इन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। हातिम दूती भी दिया गया था, ये याद रख लेंगे, इनके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है। मलिक की उपाधि किसने दिया था, मोहम्मद गौरी ने दिया था। मलिक की उपाधि किसे दिया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुरान रुहाब क्यों कहा गया था, क्योंकि कुरान को बड़ा ही लयबद्ध के साथ ये पढ़ते थे, सिस्टेमेटिक ढंग से पढ़ा करते थे, इसलिए इसे
कुरान रुहा की उपाधि दिया गया था। अगला जानेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या क्या चीज निर्माण किया गया है। जैसे कि कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जो है अभी 6 मंजिला कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार का नींव जो है रखने का काम कर दिए थे कौन? ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पूछा भी जाता है कि कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। लेकिन कुतुब मीनार का पहला मंजिला सिर्फ बनाए थे कौन? ये कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसका जो है अगला जो है 4 मंजिले का निर्माण, अगले 4 मंजिले का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश अगले 4 मंजिलों का निर्माण किया था इल्तुतमिश। और फिर अगले डेंटिंग पेंटिंग कुछ दिनों के बाद ये तुगलक वंश के शासक एक हुए फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के एक शासक हुए फिरोज शाह तुगलक, जो कि डेंटिंग पेंटिंग किए और 1 मंजिला को और बढ़ा दिए थे। तो पूरा कुतुब मीनार का पूरा निर्माण हुआ था इल्तुतमिश के शासनकाल में, लेकिन नींव रखे थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंत में 1 मंजिला को और बढ़ा दिए थे तुगलक वंश के शासक, ये आपका फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है। अगला है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, इसके बारे में जानेंगे। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद आपका दिल्ली में है। इसे जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद पहले ये विष्णु मंदिर था। विष्णु मंदिर को तोड़कर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में इसे तब्दील कर दिया गया था। ये वर्तमान में दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? कुटिया है, एक बंगला है, या फिर एक रूम है, क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा नाम? ये जो है राजस्थान के अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय था। संस्कृत विद्यालय को ही क्या किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन में ही इसके ऊपरी ढांचा को मस्जिद का रूप दे दिया गया था। इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहा जाता है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? राजस्थान के अजमेर में है। राजस्थान के अजमेर में है। और इसे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। निर्माण से उम्मीद है कि आपको कभी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और अन्य बिंदु जाने हैं। अब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कर दिए थे। लेकिन देखिए गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, बल्कि वास्तविक संस्थापक आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। गुलाम वंश की वास्तविक संस्थापक, रियल में संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश थे। लेकिन नींव रख दिए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। या दिल्ली सल्तनत की वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, सिर्फ संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। आप जानते हैं कि ये जो है 1206 ईस्वी में आपका स्थापना कर दिए थे, लेकिन इनकी मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में हो गया था। किनकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कैसे हो गया था? ये जो है चौगान खेला करते थे। पोलो जो है घोड़ा पर बैठ के खेला जाता है, लाठी से पोलो खेला जाता है। आपका चौगान खेल खेलते थे। और चौगान से खेलने के दौरान घोड़ा से गिर गए थे और पेट में जो है लाठी पार हो गया था, छड़ी, जिसके कारण इनकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु पोलो खेलने के दौरान हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। पोलो को चौगान के नाम से भी जाना जाता है। तो पोलो या चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। देखिए दिल्ली सल्तनत नाम पड़ा था, लेकिन ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा लोल का काम करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर था। लाहौर वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। लेकिन जब इल्तुतमिश साहब आए तो इल्तुतमिश ने क्या किए कि दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था।
तो क्वेश्चन पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है। और लाहौर से दिल्ली लाने का काम कौन किए थे? आपका इल्तुतमिश किए थे। आएगो सनकी शासक तुगलक वंश के थे, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने क्या किया था कि दिल्ली से एक बार दौलताबाद, जिससे कि देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है, वहां ले चले गए थे। ये हम जानेंगे तुगलक वंश के अंतर्गत। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब याद हो गया होगा, और नहीं तो आप फिर से एक बार स्पीड को ज्यादा करके सुने और आपको याद हो जाएगी। मिले हम लोग नेक्स्ट इल्तुतमिश के बारे में। हम लोग इल्तुतमिश के कार्य, इसके द्वारा निर्मित कुछ भवन, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।